बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक प्राचीन आश्रम बसा हुआ था, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का साम्राज्य था। आश्रम के सबसे ऊपरी हिस्से में एक बूढ़ा संत अपने शिष्य के साथ रहता था। संत बहुत विद्वान और अनुभवी था, जबकि शिष्य जिज्ञासु लेकिन कभी कभी अधीर। एक शाम की बात है, जब सूरज डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैंने देखा है कि दुनिया में कुछ लोग अपने धन और पद के घमंड में गरीबों का अपमान करते हैं। वे उन्हें तुच्छ समझते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या धन इंसान को इतना अंधा बना देता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सवाल गहरा है। मनुष्य धन की माया में फंसकर भूल जाता है कि गरीबी एक स्थिति है, न कि व्यक्ति की पहचान। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि क्यों किसी की गरीबी का अपमान नहीं करना चाहिए। आगे संत कहानी शुरू करता है और कहता है, यह कहानी एक राज्य की है, जहां का नाम सूर्यनगर था। राज्य चारों ओर से नदियों और पहाड़ों से घिरा था और वहां की प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा का पुत्र राजकुमार विक्रम बड़ा घमंडी था। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। महल में हर सुख सुविधा थी और वह अपने पद का दुरुपयोग करके गरीबों का उपहास करता था। सूर्यनगर में अधिकतर लोग किसान और मजदूर थे, जो मेहनत से अपना जीवन चलाते थे। लेकिन राजकुमार विक्रम को लगता था कि गरीब लोग आलसी और अयोग्य होते हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता और किसी गरीब को देखकर हंसता, देखो, यह भिखारी जैसा आदमी कितना गंदा है, क्या कभी मेहनत की है? गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन दुखी होते थे। उसी राज्य में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था हरिया। हरिया बड़ा मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचता। उसकी कला ऐसी थी कि उसके बर्तन मजबूत और सुंदर होते थे। गांव वाले कहते, हरिया के बर्तनों में जैसे जादू है। लेकिन एक साल राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों की हालत खराब हो गई। हरिया का काम भी ठप हो गया, क्योंकि मिट्टी सूखी और बर्तन टूटने लगे। घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूख से रोते और पत्नी बीमार पड़ गई। हरिया ने सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा। राजकुमार से मदद मांगता हूं, शायद दया कर दें। एक सुबह जब आसमान पर हल्के बादल छाए थे, हरिया अपने फटे कपड़ों में महल की ओर चला। महल के द्वार पर पहुंचा तो सैनिकों ने रोका, लेकिन हरिया ने विनती की, मुझे राजकुमार जी से मिलना है, मेरी मदद कीजिए। अंदर जाकर राजकुमार को सूचना दी गई। विक्रम हंसते हुए बोला, एक गरीब कुम्हार, चलो देखते हैं क्या मांगता है। हरिया अंदर गया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, सूखे ने सब बर्बाद कर दिया। अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं फिर से बर्तन बनाना शुरू कर सकता हूं, या मुझे महल में कोई छोटा काम दे दीजिए। परिवार भूखा है। राजकुमार विक्रम ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर व्यंग था। वह जानता था कि हरिया की कला राज्य में मशहूर है, लेकिन घमंड में बोला, तुम गरीब लोग हमेशा मदद मांगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते? मेरे पास धन है, लेकिन हर किसी को बांट नहीं सकता। हरिया निराश हुआ, लेकिन फिर भी बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन सूखा। विक्रम ने बीच में काटा, बस बस, अगर इतनी मेहनत करते तो गरीब क्यों होते? जाओ यहां से। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप चला गया। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे मदद दूं तो यह कभी नहीं सुधरेगा। बेहतर है कि इसे सबक मिले। लेकिन हरिया ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर महल आया, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, दया कीजिए। विक्रम गुस्से में बोला, फिर आ गए, शर्म नहीं आती? और सैनिकों से कहा, इसे बाहर फेंको। हरिया को अपमानित करके भगा दिया गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। हरिया रोज आता, विक्रम अपमान करता। एक दिन विक्रम ने चिढ़कर पूछा, तुम में लज्जा नहीं है? रोज अपमान सहते हो? हरिया ने रोते हुए कहा, महाराज, अपमान सहना आसान नहीं, लेकिन बच्चों की भूख देखकर सब सह जाता हूं। लेकिन विक्रम का दिल नहीं पिघला। कुछ दिन बाद राजकुमार विक्रम को पड़ोसी राज्य में एक राजकुमारी से विवाह के लिए जाना पड़ा। वह अपने सेवकों और घोड़ों के साथ निकला। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था।
यात्रा में सब ठीक था, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से अफरा तफरी मच गई। विक्रम अपने साथियों से बिछड़ गया। उसका घोड़ा डर कर भाग गया और वह जंगल में अकेला भटकने लगा। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की सनसनाहट और जंगली जानवरों की आवाजें। विक्रम डर से कांप रहा था। भूख प्यास से बेहाल वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा, मैं राजकुमार हूं, लेकिन अब क्या फर्क, यहां कोई नहीं जानता। रात बीत गई, लेकिन सुबह भी रास्ता नहीं मिला। विक्रम के कपड़े फट गए, चेहरा गंदा हो गया और वह किसी भिखारी जैसा लगने लगा। तभी दूर से एक बूढ़ा किसान आता दिखा। विक्रम ने सोचा, शायद मदद करेगा, लेकिन जैसे ही किसान पास आया, विक्रम ने पहचाना, यह तो हरिया का पिता था, एक गरीब किसान। लेकिन विक्रम ने अपनी पहचान छिपाई। किसान ने दया से पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? विक्रम ने झूठ बोलकर कहा, मैं यात्री हूं, रास्ता भटक गया, मदद कीजिए। किसान बोला, चलो मेरी झोपड़ी में चलो, वहां विश्राम करो। विक्रम चला गया। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी। अंदर हरिया की पत्नी और बच्चे थे। उन्होंने विक्रम को पानी दिया, रोटी दी। विक्रम ने पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी मदद क्यों? किसान बोला, गरीबी साधनों की है, दिल की नहीं। इंसानियत सबके लिए है। रात में विक्रम सोया, लेकिन नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, ये गरीब लोग कितने दयालु हैं। सुबह हरिया घर लौटा। उसने विक्रम को देखा तो पहचान लिया, यह तो राजकुमार है। लेकिन हरिया ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप विक्रम के घोड़े की तलाश की, जो जंगल में मिल गया। विक्रम को घोड़ा लाकर दिया और बोला, अब आप सुरक्षित लौट सकते हो। विक्रम चौंक गया, तुम मुझे पहचानते हो? हरिया मुस्कुराया, हां महाराज, लेकिन अपमान का बदला अपमान से नहीं लिया जाता। विक्रम की आंखें भर आईं। वह हरिया के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। हरिया ने उठाया और बोला, महाराज, गरीबी का अपमान मत कीजिए, वक्त सब बदल देता है। वापस लौटकर विक्रम बदल गया। उसने राज्य में गरीबों की मदद की, हरिया को सम्मान दिया और कभी घमंड नहीं किया। अब वह समझ गया कि सच्ची अमीरी इंसानियत में है। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि गरीबी का अपमान न करो, क्योंकि वक्त किसी को भी नीचे ला सकता है। इंसानियत और करुणा ही जीवन का असली धन है। कभी किसी को तुच्छ मत समझो, क्योंकि वही व्यक्ति कल तुम्हारी मदद कर सकता है। अहंकार अंधा बनाता है, जबकि विनम्रता रास्ता दिखाती है। इस तरह कहानी खत्म करके संत अपने शिष्य से बोला, बेटा, इसीलिए मनुष्य को कभी किसी की गरीबी का अपमान नहीं करना चाहिए। गरीबी एक स्थिति है और वक्त उसे बदल सकता है। आज हम जिसे अपमानित करते हैं, कल वही हमें सबक सिखा सकता है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, अब समझ आया। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी अच्छी लगी। इससे सीख लें और जीवन में इंसानियत बनाए रखें। और हमारे चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें।